हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। ये लास्ट पॉइंट हम लोग का था। अब हम लोग को जानना ये है कि पौधों के अंदर, अब संरचना के अंदर हम लोग देखेंगे कि संवहन कैम्बियम कैसे बने। अब जानेंगे हम लोग संवहन कैम्बियम के बारे में। पहले तो जानेंगे संवहन कैम्बियम के बारे में। इसके अलावा क्या जानेंगे हम लोग? संवहन कैम्बियम के अलावा हम लोग जानेंगे कैम्बियम रिंग का, कि कैम्बियम रिंग कैसे बनेगा। कैम्बियम रिंग कैसे बनेगा, इन दोनों को पहले क्लियर करेंगे, फिर आगे के टॉपिक भी आज ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे संवहन कैम्बियम के बारे में। अब कंफर्म है, संवहन में मतलब कि जाइलम हो गया, और क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। क्लियर? संवहन वर्ड आते ही पौधों के अंदर क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम में तो फिक्स है। इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, जाइलम और फ्लोएम में जब द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, तो क्या होता है? जब जाइलम और फ्लोएम में जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो कैम्बियम कैम्बियम का विकास उनके बीच होता है। विकास उनके बीच होता है, उनके मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, जो द्वितीयक वृद्धि के बाद काष्ठीय रूप ले लेता है। द्वितीयक वृद्धि के बाद कैम्बियम में वृद्धि शुरू होती है। कैम्बियम में विभाजन शुरू होती है। विभाजन होकर संवहन कैम्बियम का निर्माण करती है। संवहन कैम्बियम बनाएगी, संवहन कैम्बियम का निर्माण करेगी। क्लियर हो गया? मतलब क्या कि पहले क्या होगा? जब द्वितीयक वृद्धि होगा जाइलम और फ्लोएम में, जब कौन सी वृद्धि होगी? द्वितीयक वृद्धि होगी। तो द्वितीयक वृद्धि के बाद इनके बीच में जो कैम्बियम होगा, कैम्बियम में भी द्वितीयक वृद्धि होगी, और द्वितीयक वृद्धि के बाद विभाजन करेगा कैम्बियम, और विभाजन करके संवहन कैम्बियम बनाएगा, अर्थात कि एक मोटा सा लेयर दोनों के बीच में स्थापित करेगा। समझ लीजिए कि ये जाइलम और ये फ्लोएम, दोनों के बीच का जो ये लेयर है, ये जो विकास करेगा वो कौन है? आपका संवहन कैम्बियम है। मैंने बताया था आपको दो प्रकार के कैम्बियम, कल मैंने बताया था आपको दो प्रकार के कैम्बियम। तो संवहन कैम्बियम ये है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच होगा, और दूसरा मैंने एक और बताया था आपको, कॉक कैम्बियम। कॉक कैम्बियम तो उसको हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि वो बाहर बनेगा, फ्लोएम के बाहर, अर्थात कि कह सकते हैं कि जो पौधा होगा, पौधे के सबसे बाहरी परत के रूप में कॉक कैम्बियम का विकास होगा। अभी हम लोग जान रहे हैं संवहन कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में द्वितीयक वृद्धि के बाद अपना विकास करके और अपना क्या करता है? स्थान बनाता है। क्लियर है? और क्या क्या होता है कि जब ये आपका वृद्धि करेगा, तो वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि जो आपका संवहन कैम्बियम है, इन संवहन कैम्बियम के बगल में, ठीक है, संवहन कैम्बियम के बगल में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विभज्योतकी उत्तक। किस नाम से जानते हैं? विभज्योतकी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक पाया जाता है, और इसी विभज्योतकी उत्तक की वजह से आपका संवहन जो कैम्बियम है, उनके बीच में, लेयर के बीच में एक स्पेस बनता है, और स्पेस बनने के बाद यह एक सर्कल का रूप ले लेता है। ऐसे एक सर्कल ये बाहरी, फिर ये दूसरा सर्कल, समझेगा आपको, एक सर्कल ऐसे बाहरी सबसे, ठीक है, ये आपका जाइलम और फ्लोएम का होगा। फिर उसके बाद ये वाला सर्कल, ये आपका बीच का, ये आपका कैम्बियम वाला, सॉरी, ये आपका जाइलम, ठीक है, ये आपका फ्लोएम,
ठीक है, बीच में आपका कैम्बियम, कैम्बियम, और इन दोनों के बीच को आपको दरार बनाने के लिए बीच में कौन काम करेगा, बीच में काम करेगा विभज्योत उत्तक। कौन सा उत्तक, विभज्योत उत्तक। तो इस तरह से क्या होगा कि गोल गोल रिंग बनाएगा, जिससे हम लोग कैम्बियम रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग। पहले संवहन कैम्बियम जानिए। संवहन कैम्बियम क्या है कि द्वितीयक वृद्धि के बाद जब आपका कैम्बियम का विकास होगा, अर्थात कैम्बियम में जब विभाजन होगा तो संवहन कैम्बियम बनाए। मतलब क्या, विभाजन करने के बाद द्वितीयक वृद्धि होगी और कैम्बियम के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, जाइलम फ्लोएम और संवहन बंडल में बदलाव आएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग संवहन कैम्बियम। क्या कहेंगे उसे, संवहन कैम्बियम का नाम देंगे, जब विभाजन करके एक इस विस्तृत रूप बनाए। दूसरा कंडीशन क्या है, संवहन कैम्बियम के विकास करने के बाद इसके बगल में पाए जाने वाले विभज्योत उत्तक जो होता है, विभज्योतक उत्तक, ये विभाजन करना शुरू कर देता है। अब बड़ी तेजी से विभाजन करता है, और ज्यादा तेजी से विभाजन करने के फलस्वरूप क्या होता है कि विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कैम्बियम रिंग के नाम से जानेंगे। क्लियर है आप लोगों को, संवहन कैम्बियम और कैम्बियम रिंग, क्लियर है। अर्थात सीधे शब्दों में समझिए कि कैम्बियम बनेगा और कैम्बियम जब स्ट्रक्चर रिंग का रूप लेगा तो कैम्बियम रिंग हो जाएगा, और जब सिंपल रूप में विभाजन करके आपका संवहन बंडल का सिर्फ हेल्प कर रहा है तब तक यह संवहन कैम्बियम है। क्लियर है। और जब ये रिंग के फॉर्म में आ जाएगा विकास करके आपके किसके माध्यम से, विभज्योत उत्तक के माध्यम से, तब यह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, कैम्बियम रिंग का कंडीशन कहलाएगा। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है सभी को। चलिए क्लियर है, तो देखते हैं हम लोग क्या आगे की बात है कि इसमें आगे जो होगा कैम्बियम रिंग काम कैसे करता है। मैंने तो आपको बता दिया सीधा शब्दों में कि कैम्बियम रिंग बन गया, लेकिन एक कैम्बियम रिंग काम कैसे करता है और इनका विकास वास्तव में होता कैसे है, इन कैम्बियम रिंग के विकास को समझिए आप जरा। रहने देते हैं कैम्बियम रिंग को। क्या होता है इसमें, क्या करता है कि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम द्वितीयक वृद्धि करके परिधि की ओर अपना विकास करता है, परिधि की ओर विकास करता है। क्लियर। दूसरा क्या होगा कि एक तरफ आपका फ्लोएम का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ जाइलम का, जाइलम में द्वितीयक वृद्धि होगी, और द्वितीयक वृद्धि के बाद ये क्या करेगा, ये केंद्र की ओर विकास करेगा, केंद्र की ओर विकास करता है। क्लियर है, ये दो कंडीशन क्लियर है आप लोग को। अब क्या होगा कि फ्लोएम जब मान लीजिए कि एक लेयर पहले से है और ये द्वितीयक वृद्धि के बाद मान लीजिए कि दूसरा लेयर भी बन गया। क्लियर है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे दूसरा लेयर बनता है वो पहला लेयर जो होता है आपका नष्ट होता चला जाता है। ठीक है। जाइलम में भी यही होता है कि आपका जब दूसरा लेयर बनेगा तो जो पहला लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। और लेकिन क्या होता है कि कुछ में यह रह भी जाता है तो वह काष्ठीय रूप ले लेगा। जैसे मान लीजिए फ्लोएम, मान लीजिए कि ये पहले वाला, ये प्राथमिक वृद्धि वाला है। कौन सा है, प्राथमिक वृद्धि वाला। और ये मान लीजिए कौन सा वृद्धि वाला है, ये द्वितीयक वृद्धि वाला। क्या फ्लोएम की बात कर रहा हूं। तो फ्लोएम कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि यह आपका वृद्धि प्राथमिक वृद्धि हुआ तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में यह स्ट्रक्चर रह जाता है और यह किस रूप में चला जाता है, काष्ठीय रूप में चला जाता है। इसके रूप में चला जाएगा काष्ठीय रूप में, जिसे हम लोग बास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे बास्ट। ध्यान से समझिएगा, फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, और बास्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम दोनों में द्वितीयक वृद्धि होगी
और इसमें क्या होगा, द्वितीयक वृद्धि के साथ ही जो प्राथमिक वृद्धि वाले जो भाग होंगे वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होगा। फ्लोएम जो होगा परिधि की तरफ अर्थात कि बाहर की तरफ वृद्धि करेगा, और जो जाइलम है वो अंदर की तरफ अर्थात कि आंतरिक रूप में आपका वृद्धि करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में दूरी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बीच में जो काम करेगा वो किसका काम होगा, कैम्बियम का। ठीक है, और कैम्बियम जो होगा बड़ी तेजी से विकास करेगा। कैम्बियम तेजी से विभाजन होकर जाइलम और फ्लोएम के बीच में दूरी बढ़ाता है। क्लियर है आप लोगों को? अब क्या होता है कि कैम्बियम जो तेजी से विकास करेगा, तो तेजी से विकास कौन करेगा, जब इसके पास विभवज्योत की उत्तक होगी, क्योंकि विभाजन की गणना तो सबसे ज्यादा इसी में होती है, विभवज्योत की उत्तक में। तो इस कंडीशन में विभवज्योत की उत्तक की सहायता से कैम्बियम जो होगा तेजी से विभाजित हो, और विभाजन होने के फलस्वरूप जाइलम और फ्लोएम के बीच में दूरियां बढ़ेगी, और इस दूरियां बढ़ने की वजह से एक रिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, और वह रिंग जो होगा आपकी कैम्बियम रिंग का स्ट्रक्चर बनाएगी। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, कैम्बियम रिंग जो बन रहा है उनकी क्रमिक विकास कहां से होगी, जाइलम के विकास से। किसके विकास से होगी, जाइलम के विकास से होगी। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी जाइलम और फ्लोएम ये तो ज्यादा विकसित रूप है, तो हमेशा इनका विकास जो होगा वर्टिकल होगा। कैसा होगा, वर्टिकल होगा। एग्जाम में सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसे मार्कआउट कर लीजिए कि इनका विकास हमेशा कैसा होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल। क्लियर है फ्रेंड्स? जाइलम और फ्लोएम के जो संवहन कैम्बियम का रिंग बनेगा, उसका विकास जो होगा वास्तव में जाइलम और फ्लोएम वो किस रूप में होगा, तो वर्टिकल रूप में वो विकास करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या, दो पार्ट आपके कैम्बियम रिंग के क्लियर हो गए कि कैम्बियम रिंग बनेगा कैसे। क्लियर है? इनके बीच में क्या होता है कि आपका जाइलम को सपोर्ट करने के लिए इसमें मेडुलरी रेज भी होते हैं। जो आपका ये जाइलम बनेगा इसमें इनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, मेडुलरी रेज भी काम करते हैं, मेडुलरी रेज भी होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जल को सोखने वाला, जल को शोषित करने वाला कैविटी भी विकास करता है, जल को शोषित करने वाला कैविटी भी पाया जाता है, क्लियर है? तो इस तरह से ये सभी आपका विकास करके तब कुल मिलाकर क्या बनाएंगे, कैम्बियम रिंग बनाएंगे। मतलब क्या, जाइलम द्वितीय वृद्धि करेगा, केंद्र की तरफ स्टार्टअप यहीं से होगी, और विकास करेगा मेडुलरी रेज, और जल को शोषित करने वाला जो कैविटी होगी उनका विकास होगा। बाहर की तरफ देखिएगा तो फ्लोएम विकास करेगा, और विकास करके इनकी परिधि बढ़ाएगा। इनकी पुराने जो होंगे नष्ट हो जाएंगे, कुछ कुछ कंडीशन में यह बच जाएगा जो काष्ठीय रूप ले लेगा। और इन दोनों के बीच में गैप बनाने के लिए आपका कौन काम करेगा, तो कैम्बियम करेगा, और कैम्बियम तेजी से विभाजन होगा। क्यों? क्योंकि किसके साथ होगा, विभवज्योत की उत्तक के साथ होगा, और विभवज्योत की उत्तक के विकास के साथ ही कैम्बियम का भी विकास हो जाएगा। आशा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कैम्बियम रिंग की संरचना और कैसे बनेगा ये। क्लियर है? अगर ये क्लियर है, आपको संवहन कैम्बियम रिंग क्लियर है, तब हम लोग जानेंगे कि आपको यह जो आपका रिंग बनेगा, कैम्बियम जो रिंग बनेगा, वो कैम्बियम रिंग जो होगा कितने कंडीशन में बनके तैयार होगा। ठीक है? आपका मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी मौसम जो हो जाए सालों भर, उस सालों भर मौसम में जो विकास होगा वो एक समान नहीं होगा, क्योंकि एक समान न तो धूप की किरणें पड़ती है, न एक समान वर्षा होती है, न एक समान सालों भर आपका मौसम रहता है। तो कंफर्म है कि जब सीजन चेंज होगा तो सीजन के अकॉर्डिंग पौधों के अंदर भी आपके विकास जो होंगे अलग अलग रूप में होंगे, और इन्हीं विकास के अकॉर्डिंग उनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर भी आपका अलग अलग बनेगा। क्लियर है आप लोग को? तो इनके अंदर क्या होंगे, स्ट्रक्चर भी अलग अलग रूप में बनेंगे। जरा जान लेते कैसे स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे इनका विकास होता है। कैम्बियम रिंग क्लियर है आप लोग को? कैम्बियम रिंग में तीन चीजें, आपका जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, लेकिन इनका विकास का क्रमिक जाइलम से शुरू होगा जो केंद्र की तरफ जाएगा, बीच में आपका मज्जा या पीत पाया जाता है जो विकास लास्ट में करता है। उसके बाद आपका केंद्र की तरफ जाइलम विकास करेगा द्वितीयक वृद्धि,
और बाहर की तरफ कौन विकास करेगा? फ्लोएम। क्लियर है? चलिए अब जरा चर्चा कर लेते हैं आगे की तरफ और देखते ये है कि मौसम बदलते हैं, क्या क्या परिवर्तन पौधे अपने अंदर करते हैं। अब इन मौसम चेंजेस के आधार पे हम पौधे के स्थिति को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अब जरा एक बार सोचिए और दिमाग लगाइए कि किस मौसम में पौधे का विकास सबसे ज्यादा होता है। आप जरा दिमाग लगा के ये सोचिए कि पौधे का विकास सबसे ज्यादा किस मौसम में आपको देखने को मिलता है। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जो बसंत ऋतु का समय होता है उस समय नए नए पत्तियां निकलते हैं, और नए नए पत्तियां निकलने का मतलब है कि पौधे के अंदर विकास ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पत्तियां जब नए निकलेंगे मतलब क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होगी, और जब क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा तो उनके अंदर विकास और वृद्धि भी ज्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में आपके दिमाग में तो लग रहा होगा कि भाई बसंत ऋतु जो है वह सबसे द बेस्ट है पौधों के लिए। क्लियर है? लेकिन कभी सोचे कि गर्मी के दिनों में जब पूरी कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो उस कंडीशन में क्या कंडीशन रहता होगा? जब पतझड़ का समय हो, जब आपका विकास करने वाला नहीं हो, नए पत्ते ना निकले, पत्ते पुराने हो जाए, उस कंडीशन में पौधों का क्या होगा? तो इनकम्प्लीट चीजों को हम लोग दो हिस्सों में देखने की कोशिश करेंगे। एक देखेंगे हम लोग बसंत ऋतु का, और दूसरा देखेंगे हम लोग शरद ऋतु का। दो कंडीशन देखेंगे, एक बसंत ऋतु का और दूसरा कौन सा कंडीशन देखेंगे हम लोग? शरद ऋतु का। यानी कि दो कंडीशन हम लोग देखने को कोशिश करेंगे। ठीक है? एक होता है आपका, एक को हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन, ये सबको पता होगा, इतनी कॉमन सी बात है। तो ये स्प्रिंग सीजन, और शरद ऋतु को हम क्या कहते हैं? ऑटम सीजन। या सीधे शब्दों में कहे तो ये पतझड़ का मौसम कहते हैं इसे। जब क्या होते हैं? पुराने पत्ते गिरने शुरू होते हैं, और स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं कि जब क्या हो, नए पत्ते निकलने शुरू होते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। तो जरा सा एक बार गौर करेंगे, ये कॉमन सी बात है, कॉमन चीजें अगर समझ लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपकी कॉमन चीजों को ही मिलाकर बनाई जाती है। कॉन्सेप्ट बाहर थोड़ा ना होता है आपके, सिर्फ कॉमन चीजों से होता है। सिर्फ हमें कॉमन चीजों को समझने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है आपका? स्प्रिंग सीजन, जरा सोचिए कि स्प्रिंग सीजन के अंदर आपका क्या होगी? नए पत्ते निकलेंगे। पहला कंडीशन, नया पत्ता निकलेगा। क्लियर? वर्षा के फुहारे मिलेंगे, फुहारे देखने को मिलेंगे। सूर्य की प्रकाश नॉर्मल मिलेगी, न ज्यादा हाई न ज्यादा लो, नॉर्मल कंडीशन होगा। हवाएं अनुकूल देखने को मिलती है, मौसम सुहावना होता है। देखिए, जब इतनी ज्यादा क्वालिटी आपको एक सीजन में देखने को मिल जाए, इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपका पौधे के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी? क्या मतलब फायदा होगा, बेनिफिट होगा? नए पत्ते निकल रहे मतलब क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा। क्लियर है? वर्षा के फुहारे मिल रहे मतलब पानी की अवेलेबिलिटी, पौधों के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, पौधों को पानी मिल रहा है भरपूर। क्लियर? सूर्य की प्रकाश की किरण नॉर्मल है तो सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है प्रॉपर, प्रकाश आपका प्रॉपर मिल रहा है आपको। उसके बाद हवाएं अनुकूल मतलब क्या? इसके अंदर जो CO2 की मात्रा अवेलेबिलिटी है वो आपका प्रॉपर मिलेगा। मौसम सुहावना मतलब कि आपका टेम्परेचर एप्रोप्रिएट होगा। टेम्परेचर कैसा होगा? एप्रोप्रिएट होगा, जितना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिए कि जब क्लोरोफिल की मात्रा आपको मिल जाएगी, पानी जब मिल जा रहा है, प्रकाश भी मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और टेम्परेचर भी फेवरेबल है, ओवरऑल देखें
तो ये सारा का सारा डिनोट जो पार्ट हो रहा है वो किसको कर रहा है भाई, कि इस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होगी, बढ़िया बनेगी, खूब जबरदस्त होगा, क्योंकि सारा कुछ अनुकूल मिल रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण जब ज्यादा होगा, ध्यान से समझिए पहले कि ये सारे चीज मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, पानी मिल गया, प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर सब फेवरेबल मिल गया, बिल्कुल एकदम मन मुताबिक मिल गया, तो कंफर्म है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रॉपर होगी। आज जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर होगी तो फिर पौधे को क्या चाहिए, नीचे से जल और खनिज लवण की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। जल खनिज लवण इनकी आवश्यकता प्रॉपर चाहिए, इनको बिना इसके पूरा नहीं होगा। और जल और खनिज लवण जब प्रॉपर इसे मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर और जल और खनिज लवण भी प्रॉपर, ये दोनों कंडीशन जब प्रॉपर मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए, तो आपका क्या होगा कि जब जल और खनिज लवण ज्यादा चाहिए होगा तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि पहले जो आपका प्रकाश संश्लेषण के खनिज लवण पहुंचाने वाला यह जो नली थी, ये मान लीजिए कि एक घंटे में 1 लीटर आपका जो जल और खनिज लवण का मिक्स जो आपका घुला हुआ पदार्थ है वो लेके आती थी। 1 घंटे में 1 लीटर लेकर आती थी क्या, जल और खनिज लवण 1 घंटे में। अब क्या हो गया कि प्रकाश संश्लेषण का लेवल बढ़ गया, क्योंकि सब कुछ आपका एप्रोप्रिएट मिल रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो रही है, तो बताइए जो 1 लीटर 1 घंटे में जो आपका खनिज लवण प्राप्त हो रहा है, जो आपका मिनरल्स और वाटर जो आपके धरती के अंदर से रीस के आ रहा है, क्या वो सारे आपके जितने लेवल है उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, क्या वो जो 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपका न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, क्या सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में उसे मिल पाएंगे, उतनी तेजी से फुलफिल कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। क्या प्रॉब्लम शुरू होगी भाई, कि उस समय आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना आ रहा मटेरियल उससे फुलफिल नहीं होगा। अब कह रहा है ये कि हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 घंटे में 1 लीटर नहीं, बल्कि हमें आवश्यकता कितना लीटर की है, 2 लीटर की। अब 2 लीटर की है तो बताइए जितना चौड़ा ये रास्ता था, जितना मटेरियल ये निकल के आ रहा था, क्या उस रेशियो से अंदर अगर जाता है तो बताइए क्या उस रेशियो से जाने के बाद आपका प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया हो पाएगी, नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि 2 लीटर के अकॉर्डिंग जो इनकी वाहिकाएं हैं जिनसे आपका जल रीस के अंदर जा रहा है, उनकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, यानी थोड़ा इसमें विकास ज्यादा चाहिए। अब ये नली क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा थोड़ा। ध्यान से समझिएगा, बात यही पे है, हम लोग लॉजिक कॉन्सेप्ट में कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्या है, क्या यहां तक हमने देखा कि यहाँ पे 1 लीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रही थी, अब हमें 2 लीटर चाहिए। अब जिस रफ्तार से आ रही थी, जैसी नली रहेगी उसी के अनुसार वो लेकर आएगी। अब इसी में ज्यादा लोड दे तो नली फट जाएगी। आपका कम आपका वेज का अगर नली हो और पानी का प्रेशर ज्यादा हो तो फट जाएगी, वो बेसिक सी बात है। तो सेम उसी तरह से फट जाएगी। तो उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होता है, इनका वृद्धि होता है, थोड़ी चौड़ाई इनकी बढ़ती है, अर्थात क्या, वाहिकाएं बढ़ती है, वाहिकाएं में वृद्धि होती है। और वाहिकाएं में जब वृद्धि होती है तब यह आपका 2 लीटर को ऊपर लेके जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए कि वाहिकाएं में वृद्धि हो गई। अब ये पौधा का तना और तना के वाहिकाएं जो जगह जो चौड़ा हो गया, वाहिकाएं क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया बीच वाला चौड़ा हो गया। अब चौड़ा होने के बाद क्या होगा, पौधे की मोटाई नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इस कंडीशन में इनडायरेक्टली कहे तो क्या हो गया, हमारा पौधे का मोटाई बढ़ा, पौधे के मोटाई बढ़ा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिएगा तो उसे आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर हुआ, जिनके वजह से भोजन ज्यादा तैयार हुआ, भोजन अधिक तैयार हुआ, जिनके वजह से क्या हो गया, पौधों के अंदर
नमी की मात्रा प्रॉपर हो गई, नमी की मात्रा क्या होगी, प्रॉपर हो गई। तो इस कंडीशन में ये सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं कब, जब ये आपका स्प्रिंग सीजन आता है तब, यानी वसंत ऋतु जब आते हैं तब इतने सारे चेंजेज होंगे, इतने सारे बदलाव इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जब इतने ज्यादा बदलाव होंगे तो इनके अंदर आंतरिक रूप में अर्थात कि संवहन बंडल में किस तरह का परिवर्तन दिखेगा। तो जो संवहन बंडल होगा, यह जो आपका तैयार होगा, इसमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी, नमी की मात्रा ज्यादा होगी। ध्यान समझिए यहाँ पे जाइलम में क्या परिवर्तन आएगा, जाइलम फ्लोएम में, जाइलम और फ्लोएम अर्थात कि संवहन बंडल में क्या परिवर्तन आएगा वो समझिए। पहला नंबर, इनमें नमी की मात्रा रहेगी, नमी की मात्रा रहेगी, विकास तेजी से होगा, इसमें नमी होने की वजह से इनका रंग जो होगा फीका होगा, या फिर सीधे शब्दों में कहें रंग कैसा होगा, हल्का रंग होगा। क्लियर है, रंग कैसा होगा हमारा, हल्का होगा। जाइलम और फ्लोएम में ऐसा हमें देखने को मिलेगा कब, वसंत ऋतु में। इतने चेंजेस हमें किसका कंक्लूजन लेके आए, हम लोग स्प्रिंग सीजन का कंक्लूजन लेके आए कि इतना कुछ हमें देखने को मिलेगा स्प्रिंग सीजन। क्यों देखने के लिए मिला, तो इसके लिए हम सारे रीजन आपको क्लियर करा दिए कि आखिर वैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को क्यों मिल रहा है। अब कंडीशन समझिए कि शरद ऋतु में क्या हो। अब शरद ऋतु का कंडीशन समझिए जरा आप एक बार। तो शरद ऋतु के कंडीशन में आपका क्या चेंजेस आएगा, इन्हें हम समझते हैं जरा सा एक बार। देखिए परिवर्तन, मैंने कहा कि हर मौसम का अपना अपना होता है, तो इसका भी परिवर्तन अपना होगा। शरद ऋतु का, हर ऋतु का अपना मौसम है, जिंदगी के हर पल का मजा अलग अलग होता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि उस पल में आप किस फॉर्म में एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है जिंदगी जो होती है उनकी मंजिल पे आपका कुछ भी आनंद नहीं है, असली आनंद आपके जिंदगी के रास्तों में है, राहों में है। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग इसे ऑटम को। पहला नंबर, गर्मी बहुत तेज होगी। गर्मी का मामला क्या होगा, गर्मी बहुत तेज होगी, गर्मी तेज, गर्मी तेज के बरस आपका तेज होगा। दूसरा नंबर, सूर्य की जो किरण होगी तेज प्रकाश मिलेगा, यानी कि ज्यादा एकदम चिलचिलाती धूप मिलेगी। तीसरा कंडीशन, जब तेज प्रकाश होगी तो नमी की कमी आ जाएगी, वर्षा कम होगी, ठीक है। चौथा कंडीशन, ऑटम सीजन आते ही पत्ते गिरने लगते हैं, पत्ते गिरेंगे भाई, पत्ते गिरेंगे तो पांचवें कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होगी, क्लोरोफिल की मात्रा में कमी, क्लोरोफिल की मात्रा में कमी। और क्या होगा छठा कंडीशन, ये पांचवी कंडीशन रहने थे हम लोग। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी हमें, कि गर्मी तेज होगी, सूर्य की किरण बड़ी तेज प्रकाश देगी आपको, नमी की कमी होगी अर्थात वर्षा कम होगा हमारा, पत्ते गिरेंगे मतलब कि क्लोरोफिल की मात्रा में कमी आएगी। अब इनकी वजह से पौधों के अंदर क्या परिवर्तन हो गया, इनकी वजह से पौधों के अंदर परिवर्तन देखिए। पहला नंबर, क्लोरोफिल की मात्रा में कमी, क्लोरोफिल की इशू हो गई। पहला नंबर किसकी हो गई, क्लोरोफिल की कमी हो गई। पहला कंडीशन क्या है आपका, क्लोरोफिल में कमी आ गई। दूसरा कंडीशन क्या है, पत्ते गिर गए, मतलब क्या, क्लोरोफिल की मात्रा क्या, पौधे ही आपका किचन गायब, पौधे का किचन क्या हो गया, गायब हो गया। नमी की कमी हो गई, मतलब क्या, जल ना मिलेगा, पूरा जल का मिलना एकदम गड़बड़ है। गर्म तेज धूप की वजह से आपका जो होगी भोजन बनने की क्रिया स्लो होगी, भोजन स्लो बनेगा। अब देखिए इन सभी कंडीशन को अगर जज कीजिए
तो इन सभी कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी, ये तो नो डाउट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। लेकिन जब क्लोरोफिल आपका कम है, जब आपका इसका किचन ही खत्म है, जल की अवेलेबिलिटी कम है, तो भोजन क्या होगा, कम बनेगा। जब भोजन कम बनेगा तो उस कंडीशन में जो नली है, जो वाहिकाएं है, बहुत चौड़ा बढ़ेगी क्या ज्यादा तेजी से, बिल्कुल भी नहीं। इनका विकास अर्थात कि वाहिका का विकास क्या होगा, कम होगा। वाहिका का विकास क्या होगा, कम होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि वाहिका का विकास अगर यहाँ पे कम होता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी स्लो हो जाएगी, और उस कंडीशन में खनिज लवण जो होंगे, जल और खनिज लवण कम मिलेंगे, कम आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है आप लोग को? तो अब इनकी वजह से कम मिलेंगे, यानी विकास कम होगा। अब इनकी वजह से पौधे पे अर्थात जाइलम और फ्लोएम में क्या परिवर्तन आते हैं वो जरा समझिए। ऑटम सीजन, किसमें समझेंगे हम लोग, ऑटम सीजन में, कि इस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम क्या आती है। तो पहला नंबर, नमी की कमी होगी, नमी की कमी होगी। दूसरा कंडीशन कि विकास इसका स्लो होगा, विकास कैसा होगा, स्लो कंडीशन में होगा। तीसरा कंडीशन, रंग जो होगा इसका गाढ़ा रंग का होगा, गर्मी की वजह से रंग गाढ़ा रंग का, रंग कैसा देगा, गाढ़ा रंग देगा। क्लियर है आप लोगों को? तो इस कंडीशन में देखा कि स्प्रिंग रीजन में आपका अलग स्ट्रक्चर और ऑटम में अलग कलर। तो कंडीशन देखिए आपका कि मान लीजिए कि सीड आपका ये कौन सा बन गया, ये मान लीजिए कि आपका स्प्रिंग वाला बन गया, तो ऑटम वाला कैसा बनेगा, ऑटम वाला गाढ़ा बनेगा, ऑटम वाला क्या बनेगा, गाढ़ा बनेगा। क्लियर है? तो हम रिंग काउंट कर सकते हैं कि साल में 2 रिंग। अब आपके मन में एक और बात आ रही होगी कि सर बसंत ऋतु शरद ऋतु की बात कर लिया है, लेकिन हम लोग ठंड के मौसम की बात ना किए, जाड़े के मौसम में। तो भाई उस समय जो होती है पौधे होती है वह सुसुप्त अवस्था में होती है, अर्थात कि निष्क्रिय अवस्था में होती है। तो उस कंडीशन में आपका विकास जो होता है बिल्कुल स्लो होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, बसंत और शरद ऋतु में इनका विकास तेजी से हुआ, और तेजी से विकास के कारण क्या हो गया हमारा, जब तेजी से इनका विकास हुआ तो उस कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, सबसे बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर आपका जो बनेगा रिंग, यह 2 अलग अलग प्रकार के रिंग बनेगा, जिससे हम लोग वार्षिक रिंग कहते हैं, अर्थात कि वार्षिक वलय भी कहते हैं इसे। तो कौन 2 वलय होंगे, एक वसंत ऋतु वाला जिसे हम कहते हैं वसंत दारू, और शरद ऋतु वाला जो बनेगा उसे कहेंगे शरद दारू। क्या कहेंगे, वसंत दारू और शरद दारू। दरअसल दारू का मतलब होता है जाइलम, अर्थात कि वसंत में बनने वाला दारू बसंत दारू, और ये शरद में बनने वाला शरद दारू। क्लियर है आपको? तो कितने रिंग हमें बनेंगे, साल में हमें 2 रिंग देखने को मिलेंगे। और जब हम पेड़ों को काटते हैं उसके चौड़ाई के भागों से, मतलब ऐसे लंबा पेड़ है और इसको बीच से अगर काट दिए तो काटने के बाद हम बसंत दारू और शरद दारू को काउंट करके पता लगा सकते हैं कि यह कितना दिन पुराना हो सकता है, क्योंकि साल में आपके दोनों मौसम में ये चेंजेज होते हैं। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, बसंत दारू और शरद दारू। क्लियर है? चलिए अगले क्लास में हम लोग आगे जानेंगे कुछ रस के बारे में, अंतःकाश रस आपका, या रस की और छाल के बारे में, कॉप कैम्बियम, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।